शेख साहब, जुनेद अकबर साहब को एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब की जिम्मेदारियां कम करने के लिए उनको बनाया गया है पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में सदर, मगर सर दूसरी तरफ पीएसी में न सिर्फ आप लोगों ने उनका नाम तजवीज़ किया, हुकूमत ने फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। सर ये कैसे हुआ? साल गुजर गया है, ये पीएसी का मसला लटका हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहीं लग रहा था कि कहीं वो ही ना ले जाए चेयरमैनशिप, बट इतनी आसानी से आप लोगों ने प्रपोज किया और हुकूमत ने मान भी लिया। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि मान लिया, इसलिए कि मेरे नाम पे तो इन बेचारों को वैसे ही टीसें उठ रही थी, बड़ी तकलीफ थी। 9 महीनों में 3 खतूत लिखे गए पार्टी की तरफ से, इन्होंने लिखे। और ये मेरे ख्याल मुझसे मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल असेंबली का, खसूसन स्टैंडिंग कमेटीज का, वो बड़ा सख्त किस्म का, हार्ड किस्म का है। और उसमें किसी करप्शन के हवाले से और बाकी चीज़ों पे मैंने आज तक किसी को स्पेयर नहीं किया। बल्कि अगर आप वो जो रॉयल पाम पे जो कमेटी बनी थी उसमें वो देख लें, तो उसमें जितने भी फॉर्मर ऑफिसर्स जो कि फोर्सेस के भी थे और बाकी इदारों के भी थे, उन सबको मैंने ही इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट लिखी थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसपे लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि जी ये आ गया तो पता नहीं साढ़े नाल की करेगा। ऑब्वियसली करप्शन के तो मेगा स्कैंडल्स है ना पीडीएम के दौर के। तो वो 3 दफा 9 महीने में खत लिखने के बावजूद उनको कबूल नहीं था। हालांकि हमने शहबाज शरीफ के बाद राना तनवीर को बनाया था, इफ यू रिमेंबर। तो फिर जब ये दोबारा पैनल आखिर में ये जो थ्रेट्स देते रहे कि जी हम कर देंगे, फिर इन्होंने आमिर डोगर ने कहा कि जी ये तो राजा परवेज बनना चाहता है, मुझे तारिक फजल ने बताया है। तो हमने कहा कि इससे पहले कि ये पीपल्स पार्टी वाले उसमें आ जाए, तो ये अपोजिशन का हक होता है, पीटीआई का हक है। खान साहब को हम खुद तरला कर लेंगे बाद में कि जी आप ऐसे ना करें। तो फिर खान साहब को मना लिया और जुनेद भाई का नाम जो है खान साहब की तरफ से तजवीज़ हो गया और वो आगे भी इंतजार में बैठे थे कि वकास अकरम जड़ा विचों हटे ते साडा हो जाए। तो हुआ 2-1 घंटे हो गया। अच्छी बात, इट्स अ गुड डेवलपमेंट कि पीटीआई का जो हक है। बट शेख साहब, आपकी बात से मुझे जो समझ आ रहा है, हाँ सर, मुझे जो आपकी बात से समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहां जुनेद अकबर साहब जनरली तासुर उनके बारे में ये है कि वो बहुत एक नजरियाती और हार्ड लाइनर हैं पार्टी में, बहुत सारे इश्यूज पे सियासत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से। बट आप कह रहे हैं ये कि वो हार्ड लाइनर वहाँ ज़रूर होंगे, मगर जहाँ पीएसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, ही इज़ नॉट सीन टू बी एज मच ऑफ अ हार्ड लाइनर एज यू आर। नहीं, I did not say that. This is जो आपने जो अखज़ किया, मुझे समझ आया ना जो सर, हाँ जी, मैंने जो समझ आया आपने अखज़ किया है। नहीं, जुनेद is a basic member. He's been there for since 1996 और खान साहब के उनका नाम कोई सोच समझ के ही दिया होगा। बाकी वो लाइनों का तो मुझे इतना अंदाजा कोई नहीं है किसकी क्या है, वो तो जब परफॉर्मेंस होती है तभी पता चलता है। सो आई मस्ट से देखें, खान साहब ने उस वक्त फैसला ये किया था जब शेर अफजल साहब वाला हुआ था चेंज, कि अगर अपोजिशन लीडर जो है वो है वहाँ केपी से, तो पीएसी जो दूसरी अपॉइंटमेंट है वो पंजाब से होगी, क्योंकि पंजाब में 50-60 एमएनएज हैं और 35-40 वहां पे है। वो कुलिये के तहत फिर उस वक्त खान साहब ने कहा था कि विकास तुम इसको वो करोगे, और फिर पॉलिटिकल कमेटी में इस पे पूरा वोट हुआ था और उस वोट में मतलब है कि बड़ी क्लियर मेजॉरिटी के साथ पीसी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइडेड। बट खान साहब के हुक्म के ऊपर कोई हुक्म नहीं है। और खान साहब ने इतनी जो मेरे पे जो मेरी मतलब है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे कायद ने मेरी इतनी इज्जत रखी कि 9 महीने तक ये ना करते रहे और खान कहता रहा नहीं यही होगा, मेरे लिए काफी है। अब मैं जिद करके बैठ जाऊं नहीं ना, हमारा ये हक था पीटीआई को मिला। बिल्कुल। बट सर ये भी तो अब देखिए ना, जैसे आपने खुद कहा कि ऑब्वियसली अब हम कह सकते हैं कि कोई क्रिटिकल पोस्ट जो है पार्लियामेंट में वो किसी पंजाबी एमएनए के पास नहीं है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा से थे। उनका जो मुखालिफ ग्रुप है, आप माने ना माने, वो जिसको कहते हैं ना पेशावर वैली, मर्दान वगैरह से था। अब उनको भी गंडापुर साहब के खिलाफ तो हम कह सकते हैं ना कि सर जो सेंट्रल के खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या जो पेशावर वैली का ग्रुप है उसको भी वहाँ अहमियत दी गई है, और जुनेद अकबर साहब भी उस ग्रुप के साथ उनकी वाबस्तगी बताई जाती है। बट पंजाब आप कह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उनको कोई अहम पोजीशन ही नहीं दी। मैं ये नहीं कह
نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے جس وقت ڈیسیژن ہو رہا ہو اس وقت. نہیں یہ میں سوال پوچھ رہی ہوں سر, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. نہیں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی کے باپ کی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں نے سالوں سے عمران خان کے ساتھ قربانیاں دی ہیں. کسی کو چیف منسٹر بنایا جائے, کسی کو خان صاحب گورنر بنائے, کسی کو کوئی عہدہ دے, everybody respects that because عمران خان has done it. کیونکہ خان نے یہ کہا ہے, لوگ اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں. کے پی میں خان کے نام سے بڑا کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی دھڑا نہیں ہے. ہمیں ایک رشتہ جوڑتا ہے سب کو آپس سے, ہم ایک دوسرے کو پسند کریں نہ کریں, وہ ہے عمران خان کی ذات, اور اس رشتے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ کسی مردان والے کا ساؤتھ والے سے, نہ کسی ساؤتھ والے کا مردان والے سے. They are all brothers. They might have little differences. At the end of the day, they're all brothers. They're all PTI. خان کے مجاہد ہیں اور خان کے حکم پہ ہمیشہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ویری کوئکلی, آپ لوگ ایک طرف تو حکومت پہ اتنی تنقید کرتے ہیں, ان کے جو شاہ خرچیاں ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, مگر آپ کے منسٹرز, معاف کریے گا, آپ کے ایم این ایز نے بھی سپورٹ کیا ہے اس بل کو جس میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. I must condemn this. I don't know what happened, why it happened. We condemned it in Punjab. ہمارے اپوزیشن لیڈر نے وہاں پہ, انہوں نے کہا گورنمنٹ نے کہ آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ دستخط کریں, ہم آپ کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر نے پنجاب میں ایجیٹیٹ کیا, ہم پارٹی نہیں بنے, ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی. واٹ ہیز ہیپنڈ ان نیشنل اسمبلی, وہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ کہ واٹ ہیپنڈ, ہاؤ اٹ ہیپنڈ, کس طریقے سے ہوا. کیونکہ پارٹی پالیسی, یاد رکھیے گا, جب بات 90,000 کے اوپر تھی نا جی, تو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس جب کچھ لوگ گئے تھے تو خان نے ریفیوز کیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے بھوکے مر رہے ہیں اور ادھر سے ہم اپنی, بھئی آپ الیکشن اگر لڑ سکتے ہیں تو آپ اپنا مہینہ بھی چلا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سر اب آپ اس کو اپوز کریں گے آنے والے دنوں میں, یا آپ کے لوگ ووٹ کر دیں گے اس کے لیے؟ میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, دیکھیں جی, میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو جو ریز ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. And I am making this statement as a party information secretary, and that should be the, yes, a policy statement. صحیح.